हिंदी नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक सबमरीन को समुद्र के अंदर गहराई में दुश्मन देशों की अनेक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है। सबमरीन का काम होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उस देश की सीमा में आती किसी भी तरह की जहाज या सबमरीन के बारे में हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचाई जाती है। उसी के साथ ही सबमरीन का काम यह भी होता है कि वे दुश्मन देशों के जहाजों या सबमरीन को खत्म कर दे। सबमरीन का आविष्कार कॉलिनियन डेरिवेल ने 1620 में किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी लाखों टन लोहे से बनने वाला सबमरीन पर पहले सुरक्षा के लिए केवल चमड़े को लपेटा जाता था। पहली सबमरीन के बनने के बाद से लगभग हर देश में सबमरीन निर्माण तेजी से होने लगा। 1880 तक भाप के इंजन से चलने वाला सबमरीन बना ली गई थी। उसके बाद अलग अलग फ्यूल्स जैसे गैसोलियन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और बिजली से चलने वाला सबमरीन भी बनाया गया। दोस्तों, पहले वर्ल्ड वॉर में सबमरीन का रोल काफी ज्यादा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से लोगों को सबमरीन की ताकत का अंदाजा हो चुका था, लेकिन सबमरीन के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पानी के अंदर जाने के बाद सबमरीन में ऑक्सीजन की कमी से सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग सबमरीन निर्माता कंपनी ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन बनाना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स की यह खासियत थी कि ये ऑक्सीजन का निर्माण पानी की सहायता से कर सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का एक एटम हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर बना होता है। इस तरह की सबमरीन में कई सारे गैजेट जैसे सोनार, नेविगेशन लगे थे। दोस्तों, आज के वक्त में इस तरह की सबमरीन ही उपयोग की जाती है। लोहों में जंग लगने के कारण अब इन्हें स्टील की मदद से बनाया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन वाली समस्या सुलझने के बावजूद सबमरीन में काम करने वाले सैनिकों के लिए कई सारी समस्या बाकी थी, जैसे खाना, रहना और जान का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जान का खतरा। दोस्तों, सबमरीन में जाने वाले सैनिकों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। उन्हें दुश्मन के अटैक से ज्यादा सबमरीन में लगी मशीन से खतरा होता है। दोस्तों, सबमरीन एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कई सारी मशीनों की मदद से चलाया जाता है। इन सारी मशीनों को उसी सबमरीन में रखा जाता है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल से हर व्यक्ति पर आधा मीटर जगह बचती है। दोस्तों, यह जगह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि वे नहीं जानते कि कब कौन सी मशीन गलत तरह से व्यवहार करने लगे और कोई बड़ा हादसा हो जाए। सबमरीन में तैनात सैनिक महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते हैं, जिस कारण बाहर निकलने के बाद उनके पूरे शरीर जकड़न हो जाती है। यह सैनिक लगभग केवल 1 गज की जमीन पर ही सोते हैं और इन्हें कुल 18 घंटे तक जागना होता है। दोस्तों, एक साथ सभी सैनिक नहीं सो सकते, इसलिए उन्हें सोने के लिए अलग अलग शिफ्ट दी जाती है। इनके सोने के लिए इन्हें बस 6 घंटे का समय दिया जाता है। सबमरीन में गए सैनिकों को चल रहे मिशन और मिशन के खत्म होने के समय की कोई जानकारी नहीं होती। एक बार सबमरीन में सवार होने के बाद उनके जिंदा लौट कर आने की संभावना भी कई गुना घट जाती है। दोस्तों, ऐसे सैनिकों को खाने में सादी दाल और मुख्य तौर पर उबली हुई सब्जियां खिलाई जाती है। कई बार खाना खत्म होने पर पैकेट वाला खाना या कैप्सूल खाकर जीवित रहना पड़ता है। सबमरीन में तरके या छौके वाली चीज बनाने से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि ऐसी चीज बनाने पर धुआं उठता है जो कि आग लगा सकता है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन में रहने वाले सैनिक 3 महीनों में केवल 4 से 5 बार ही नहाते हैं। सबमरीन वैसे तो पानी में रहती है, लेकिन हर सैनिक को प्रतिदिन 2 मग पानी प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में सैनिकों को नहाने से पहले अन्य सैनिकों से सहायता लेकर उनका पानी उधार लेना पड़ता है। दोस्तों, सैनिकों के पहनने वाले कपड़े कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं कि वे 3 से 4 दिन तक पहनने के बाद फेंक दिया जा सके। दोस्तों, सबमरीन में कुल 40 से 45 सैनिक सवार होते हैं, जिन्हें सबमरीन में एक ही शौचालय उपलब्ध होता है। इस तरह की समस्याओं का सामना करने के बावजूद नौसेना में होने वाली भर्तियों में कभी कमी नहीं आई। नौसैनिकों तमाम चुनौतियों से लड़कर भी अपने देश के लिए सबमरीन्स में लगातार काम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का धन्यवाद।